नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली जो अपडेट आती है ड्राइवर भर्ती की, चाहे कोई रिजल्ट से संबंधित हो या फिर कोई ड्राइवर भर्ती से संबंधित हो, वो यहाँ पर आपको मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ड्राइवर भर्तियाँ। देखिए यहाँ पर भर्तियाँ लिखा हुआ है, कहने का मतलब दो जगह पर इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पर भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म ऑनलाइन है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पोस्ट कितनी है, एज क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो संपूर्ण जानकारी है भर्ती से संबंधित है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन NE। ठीक है, कोलकाता वाला ये कोस्ट गार्ड, जहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था भर्ती के लिए वो 7 सितंबर को हुआ था और 7 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं नेम द पोस्ट ऑफ सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर की पहले नंबर पर वैकेंसी है, जिसमें SC की 2 वैकेंसी दी गई है। SC जो कैटेगरी है उसकी मात्र 2 वैकेंसी हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम भर तो देंगे, लेकिन इसमें योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका 10th पास होना अनिवार्य है। HMV और LMV दोनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। इसके बाद एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के लिए हम बात करें तो 18 से 27 एज लिमिट है, लेकिन ये वैकेंसी SC के लिए हैं तो इसमें दिया गया रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर ऑफ SC कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज इफ अप्लीकेबल। 5 साल के लिए SC वालों को क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 27 और 5 आपके 33-32 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम बात करें कि फॉर्म क्या है, तो फॉर्म ऑफलाइन है भाई। क्या है, ऑफलाइन, सीधी सी बात है, ऑफलाइन भरना है, ध्यान से भरना, गलती मत करना। और ये जो एड्रेस दिया हुआ है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन NE फॉर CSO, ये पूरा का पूरा जो है ना वो आपको लिखना है अच्छे से। और फॉर्म अप्लाई करते समय, भरते समय गलती मत करना, ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। देखिए 7 सितंबर को ये एम्प्लॉयमेंट हुआ था तो 7 अक्टूबर तक आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए साधारण डाक के द्वारा। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है साधारण डाक से, और ये एड्रेस पर आपको भेजना है। अब बात आती है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कहने का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशनों की स्क्रूटिनी होगी। ठीक है, उसमें देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या आपने फॉर्म जो भरा है उसके लिए आप मान्य है या नहीं है। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, DV होगा। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपके 80% आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात 1% 1 नंबर का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो मेरिट बनने वाली है वो आपके रिटन एग्जाम पर बनेगी। तो ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये मौका नहीं छोड़ना है, फॉर्म को अप्लाई कर लेना। SC की 2 सीटें हैं, कितनी हैं, 2 सीटें। चलिए ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए पेपर में क्या आने वाला, मैथ के 20% आएंगे 20 नंबर के, इंग्लिश आएगी 20% 20 नंबर के, GS आएगी आपकी 20% 20 नंबर के, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी 20%। कहने का मतलब 80% 80 नंबर के 1 घंटा का समय आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जर्नल और SC का पासिंग मार्क दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि इसमें ड्राइवर की एक वैकेंसी नहीं है, और भी वैकेंसी हैं, अलग अलग पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये थी पहली कोस्ट गार्ड जो कोलकाता में है, SC के लिए 2। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जगह पर। देखिए हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन पोर्ट ब्लेयर में ये 14 तारीख को पब्लिश हुआ था। ठीक है, और 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 28 अक्टूबर क्या है, लास्ट डेट। इसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी, यदि आप
इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर लेना। हमें बात करनी है ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, एक तो ये है इंजन ड्राइवर, जिसमें एक वैकेंसी है जर्नल की। ध्यान रखना, यदि आपके पास इंजन का डिप्लोमा है तो भर देना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी ड्राइवर की भी वैकेंसी है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, वो है आपकी एक वैकेंसी। कितनी है? एक वैकेंसी। और क्राइटेरिया क्या होगा एलिजिबिलिटी का? वही है 10th पास है, ठीक है। HMV LMV दोनों लाइसेंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिटवीन 18 से 27 रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 40 साल तक आपके यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे आपकी एज होने वाली है 18 से 27 साल, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस आपकी वही होने वाली है, वही पेपर होगा, वही रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो यदि आप इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ये भी ऑफलाइन फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है? ऑफलाइन फॉर्म है। अप्लाई कर देना, ध्यान से अप्लाई करते समय प्रत्येक चीज़ ध्यान से भरनी है। कोई काटा छाटा मत करना कि काट दिया फिर उसको वहाँ पर ऐसे कर दिया फिर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से भर देना। और पहले वाले को 7 अक्टूबर से पहले पहले भेजना है। दूसरा है आपका, कितना है दूसरा, यहाँ पर देख लीजिए, 14 अक्टूबर 28 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है। आ गई बात समझ में? साधारण डाक के द्वारा ये भेजने हैं। तो इस प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रत्येक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ताकि आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर सको और एक अपनी जॉब सिक्योर कर सको। धन्यवाद।